अपने ही मन को अपने ही बस में करने के लिए साधना कहते हैं अभ्यास को। अभ्यास करते करते आज 537 दिन हो गए। तारीख हो गई 27 अप्रैल सन 2023। दिन हो गया बृहस्पतिवार, समय प्रातःकाल। अब तक हम लोगों ने मन को एकाग्र यानी अपने बस में करने का साधन ईश्वर का प्रयोग किया। ईश्वर शब्द का शब्द एक थ्योरी है, उससे प्रज्ञावान बनाने के लिए अभ्यास किया गया। 537 दिन हो गए। इधर लगभग 200 दिन के बाद से जैसे जैसे आपको इसका रहस्य पता चलता गया, अब आपका मन जैसे ही बैठते हैं और अपने श्वास पर जैसे ही मन केंद्रित होता है, वैसे ही धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाता है। और शांत की स्थिति आपकी लगभग 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे तक अब स्थिर हो गई ना जी। अब बताइए कि ये उतावलेपन का काम है? नहीं, ये काम उतावलेपन में हो पाएगा? नहीं, धीरे धीरे होगा। जैसे जब हम चर्चा करने बैठते हैं तो ये मन तुरंत जानना चाहता है कि आखिर इसका रहस्य क्या है, जानना चाहता है ना जी। लेकिन क्या तुरंत जान लेने से, जैसे आपने पूछा हमने बता दिया, तो आपने शब्द के माध्यम से पूछा और हमने शब्द के माध्यम से बता दिया, तो उससे मन स्थिर तो नहीं हुआ ना। लेकिन आपने पूछा और हमने बताया, वह अभ्यास के द्वारा। जितना मैं बताता गया उतना आप अभ्यास करते गए। अब जो आपकी समझ और मेरी समझ कम से कम 25 से 30% मिल रहा है कि नहीं मिला? जी, मिल रहा है ना जी। कि जैसे ही बैठते हैं वैसे ही मन उसी में लीन हो जाता है। बस एकदम जैसे आंख बंद किया आपने और अपने श्वास की गति को देखना शुरू किया। मेरा श्वास कैसे चल रहा है, देखते देखते बस उसी में लीन हो गया। अब इसका अभ्यास ये करना है, बात हमारी समझ रहे हैं जी। अब आगे जो अभ्यास करना है, अब तो मन की शांति का अनुभव हो गया ना जी। 2.5 घंटा 3 घंटा तक आप जी। बैठ लेते हैं, जी। रात में भी बैठते हैं, घर पर भी बैठते हैं, अभ्यास भी अच्छा खासा कर रहे हैं आप। इसमें किसी की जरूरत नहीं, इसमें स्वयं के चेतना की जरूरत है। इसमें न बाहरी किसी ग्रंथ की जरूरत है, न किसी पेड़ पहाड़ मंदिर आश्रम में जाने की जरूरत है। सिर्फ इसकी अभ्यास की जरूरत है। चाहे जहाँ आप रहिए, चाहे मंदिर में रहिए, मठ में रहिए, आश्रम में रहिए, या किसी पेड़ पर रहिए, पहाड़ पर रहिए, कहीं भी रहिए, अगर अभ्यास नहीं है तो वो स्थान भी आपके लिए महत्वकारक नहीं है जहाँ रह करके आप
मन की शांति लेना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसका बहुत अभ्यास किया है, देखा है, ये भीड़ में हो भी नहीं पाता है। 1 से 2 जैसे होते हैं वैसे ही मन की गति में बह जाता है, या वह जो है आपके मन को चंचल बनाए रखता है। इसलिए एकाग्र होकर के एकांत में अभ्यास करने की जरूरत है। तो एकांत का मतलब ही होता है कि अंत में अकेला रह जाना, अपने स्वयं के अकेलेपन का अभ्यास करना है और अकेले में रह के करना है, तभी ये चीजें सिद्ध हो पाती हैं। बात समझ रहे हैं? जब देखिए ये 2 क्षेत्र है आपके शरीर में, 2 शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर प्रकृति के नियमानुसार चलता है, जिसे व्यवहार कहते हैं। इसमें भूख लगेगा, प्यास लगेगी, नींद लगेगा, ठंडी गर्मी लगेगा, बरसात से, आंधी से, तूफान से बचने के लिए मकान की भी जरूरत है, भूख रूपी त्रिखा से बचने के लिए भोजन की भी जरूरत है। तो जो बाहर की समस्या है, तो बाहर की समस्या इसी शरीर से उद्यम करने से इसकी समस्या की पूर्ति होती है, और वो स्वयं आपके अपने चिंतन से ही होती है। चाहे वो किसान हो, है तो आदमी ही, चाहे वो व्यापारी हो, है तो आदमी ही, चाहे वो नौकरी करता हो, है तो आदमी ही। कोई भी काम करने वाला व्यक्ति, रेड़ी चलाने वाला हो, मोची का काम करने वाला हो, साइकिल बनाने वाला हो, फेरी करने वाला हो, कोई भी व्यक्ति है तो मनुष्य ही। अपने स्वयं के जब वो एकांत में बैठ करके अपनी समस्या को बाहरी देख करके और बाहरी समस्या को समाधान करने के लिए उद्यम करता है, तो धीरे 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 उद्यम करते करते उसकी अपनी जो समस्या है बाहरी, वह समाधान होता है कि नहीं? होता है ना? उसी समस्या को समाधान करते 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 कभी उसके पास एक पैसा नहीं होता है, कभी वो हजारपति होने लगता है, कभी वो लखपति होता है, तो कभी करोड़पति भी होता है। क्यों? क्योंकि वह उद्यम कर रहा है, अपनी समस्या का समाधान कर रहा है, अपनी समस्या को समझ रहा है, देख भी रहा है, जान भी रहा है। तो वह परिश्रम कर रहा है, उद्यम कर रहा है, न कि किसी के साथ बेईमानी कर रहा है, न कि किसी के साथ ठगी कर रहा है, न कि चोरी कर रहा है, न कि डकैती डाल रहा है। वह उद्यम कर रहा है। अब उद्यम करते 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 एक दिन वह लखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाता है। उसी तरह से विद्यार्थी भी विद्या अध्ययन करता है, तो विद्या अध्ययन करते 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 किसी दिन समाज का जिम्मेदार पर्सन बन जाता है। कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि उसके बिना समाज नहीं चल पाती है। ऐसी भी स्थिति देखने को मिलता है। ये तो हो गया बाहरी समस्या का समाधान, और हम ही आप करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। रही दूसरी बात अपने अंदर की। अब जो अंदर की समस्या है, जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, ऋषि होते हैं तो आदमी ही। क्यों जी? है तो आदमी ही जी। उन्होंने अपने अंदर की जो समस्या है उसको उन्होंने देखा, जाना और समझा, और धीरे 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 अंदर की समस्या को समाधान करने का उन्होंने अभ्यास किया। जैसे क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? तो क्रोध जब उत्पन्न होता है तो क्या क्या नुकसान करता है, क्या क्या फायदा करता है? फायदा कितने % में करता है और नुकसान कितने % में करता है? जैसे श्वास आप जब देखते हैं, तो जो श्वास देखने की बारीकी हमने बताई थी कि
कि श्वास, पहले अभ्यास करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। इसका अभ्यास आपने सालों तक किया कि नहीं किया? जी। कि मेरा अपना ही श्वास जब हम देख रहे हैं तो कैसे चल रहा है। अगर मन में चिंता होगी या चिंतन भी होगा तो भी आपकी श्वास की गति तेज चलती है कि नहीं? तो आप जिस पहले श्वास को दिखाया, फिर श्वास किस तरह से चल रहा है, तेज चल रहा है तो क्यों चल रहा है, तो क्यों प्रश्न आया ना वहां पे। मेरा अपना ही श्वास तेज चल रहा है तो क्यों चल रहा है, किस कारण से चल रहा है। क्या ऐसा हमने सोच लिया कि मेरा श्वास तेज चल रहा है? क्या ऐसा हमने कुछ सुन लिया कि मेरा श्वास तेज चल रहा है? आप ज़्यादा दौड़ते भी हैं तो भी देखिए आपका श्वास तेज चलता है। आप तेज चलते भी हैं तो भी दौड़ने के पहले आराम से हम चलते हैं, आराम से चलते चलते तेज दौड़ने लगते हैं और तेज से और तेज होने लगते हैं। तो हमारे श्वास की गति भी आप देखेंगे कि तेज होने लगती है। तो किस कारण से और क्यों मेरा श्वास की गति तेज चल रही है, ये जो प्रश्न सामने आए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि श्वास की गति को ही देखने के लिए हमें शास्त्र शब्द का प्रयोग करना होता है। शास्त्र शब्द का मतलब होता है 6 अस्त्र, और 6 अस्त्र का मतलब होता है ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, या जितने भी प्रश्नवाचक और चिन्ह हैं, इन सभी प्रश्नवाचक चिन्हों को लगा करके एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगाइए और अपने ही अंदर में उसी प्रश्न को लगा करके खोजिए भी और खोदिए भी कि किस कारण से मेरा श्वास की गति तेज चल रही है। ये प्रश्न हुआ कि नहीं? तो जैसे हम अपने श्वास की गति को देखने के लिए प्रश्न पे प्रश्न लगा रहे हैं, उसी तरह से अपने ही अंदर में क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ, किस कारण से उत्पन्न हुआ। अब क्रोध उत्पन्न हुआ तो ये मेरा नुकसान करेगा या फायदा करेगा। जब हम इस तरह से खोद करके देखते हैं तो हम जैसे ही क्रोध उत्पन्न, ये जो दृष्टा और दृश्य का अभ्यास हम करवाए हैं, ये दृष्टा दृश्य का अभ्यास ही यहाँ आगे चल करके आपके अपनी ही बुराई को दूर करने में ये सक्षम होता है। जितनी दूरी पर आप हैं, जितनी दूरी पर मैं हूँ, इतनी ही दूरी पे मेरा श्वास भी है कि नहीं? जी। ये तो अभ्यास अब हो गया ना जी। ये समझ में आ जा रहा है कि मेरी श्वास की गति क्यों चल रही है। मेरे श्वास की गति तेज क्यों चल रही है, ये समझ में बात आ जाती है। और जैसे बात समझ में आई वैसे उसका निवारण हम कर देते हैं। क्या? उसके अलावा हम दूसरी बात याद कर लेते हैं। जैसे ही दूसरी बात को याद किए और पहली वाली बात आपकी भूल गई, श्वास की गति अपने आप सामान्य हो गई। तो बुरा जब हम सोचते हैं तो हमारी जो श्वास की गति है वो सामान्य से तेज चलने लगती है। और जैसे हमें समझ में आया कि हमने कोई बुरा चीज सोच लिया, उसके एवज में हम कोई अच्छी बात सोच लें, कोई अच्छा काम आप सोच लीजिए, तो जो श्वास की गति आपके बुरे सोच से तेज हुई थी, वही श्वास की गति अच्छी बात को सोचने से, चिंतन करने से श्वास की गति जो तेज चल रही थी, जो पीड़ा का कारण बन रहा था, वही श्वास की गति तेज रहेगी लेकिन मन आनंदित होगा, मन कष्टित नहीं होगा, कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, आनंद का अनुभव करेगा। बात को सिर्फ डाइवर्ट करना है, बदलना है। तो बदलने की जो कला है वही गुरु सिखाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है काम वासना का। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, बुराई, ये जो हमारे अंदर में ही कांटे के रूप में गड़ा हुआ है, अब इसे ही देख देख करके निकालना है। जैसे हम लोग अभी बैठे हैं सामान्य रूप से, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी की चुगली नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं कि काम वासना जागे, कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं कि हमारे अंदर में क्रोध जागे, कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं हमारे अंदर में लोभ जागे।
कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं कि मन की गति को तेज होने में सहायक हो। तो सामान्य जीवन हम है ना कि हमारे मन की गति, शरीर की गति, सब कुछ एकदम सामान्य है। हम सिर्फ चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन में क्या कर रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जब हम एकांत में बैठते हैं वहाँ कोई दृश्य नहीं रहता है, चाहे वो कान का दृश्य हो, चाहे वो आँख का दृश्य हो, चाहे वो नाक का दृश्य हो, चाहे वो जीभ का दृश्य हो, चाहे वो लिंग का दृश्य हो, क्योंकि हम एकांत में हैं और वह भी आँख बंद है, साधना की दृष्टि से बैठे हैं। तो सारी इंद्रियों का जो विषय है, उन विषयों से इंद्रियां हमारी शांत हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने कोई विषय नहीं है। लेकिन जैसे ही हम एकांत से बहुकांत की ओर चलने लगते, जैसे अभी हम लोग साधना कक्ष में बैठे हैं, अभी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद हम लोग साधना कक्ष को छोड़ेंगे। तो जैसे ही साधना कक्ष को छोड़कर बाहर निकलेंगे, आँख का जो दृश्य है इस कमरे के बजाय वो पूरा फैल जाएगा। होता है नहीं? जैसे ही बाहर निकले तैसे ही हमारी जो आँख है वो दृश्य, अनेकों दृश्य देखने लगता है। तो जब अनेकों दृश्य देखेगा तो अनेकों प्रकार का भाव उत्पन्न होगा कि नहीं हो? उसी में कोई आपका कोई नुकसान कर दिया है तो क्रोध उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? कोई दृश्य ऐसा पड़ गया जो लोभ उत्पन्न करेगा तो नहीं करेगा? तो उस स्थिति में हम जब अभी जो दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे हैं, तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास, यही अभ्यास वहाँ काम करता है कि वो दृश्य मेरे से अलग है। दृश्य पढ़ने से मेरे अंदर में क्या उत्पन्न हो रहा है, वो तो जो हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, मेरे अंदर में नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है। अब बाहर का दृश्य मेरे अंदर में क्या स्थिति हमारी पैदा कर रहा है, क्रोध उत्पन्न कर रहा है, लोभ उत्पन्न कर रहा है, काम वासना उत्पन्न हो रही है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, क्या उत्पन्न हो रहा है? या सामने वाला व्यक्ति ऐसा मिल गया कि उसी का भाई कभी कुछ बोला था, उसका बात आप उसके कहने की यानी निंदा करने की भावना जग रही है। तमाम बातें आपके दृश्य सामने जब पढ़ते हैं तो उनको देख करके हमारी मानसिक स्थिति बदल जाती है। जो पहले शांति की स्थिति थी वो तुरंत जन्म क्रोध, लोभ, मोह, काम वासना, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नता इसमें बदलने लगती है। अगर हम वहाँ सावधान नहीं हैं और ये दृष्टा दृश्य का जो अभ्यास है ये परिपूर्ण नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो हम उसी दृश्य में उलझ जाते हैं। ऐसे तमाम साधकों को देखने को मिलता है कि कुछ मनमानी साधक हैं जो अपने मनमानी जो है साधना करते हैं। तो साधना तो जितनी देर वो बैठते हैं आंख बंद करके, उतने देर तो उनका मन शांत रहेगा। लेकिन जैसे साधना से उठ करके जैसे बहुकांत की ओर चलना शुरू किए, दृश्य आंख देखना शुरू किया, कान शब्द सुनना शुरू किया, जीव स्वाद लेना शुरू किया, नाक सुगंधी दुर्गंधी लेना शुरू किया, वैसे आपकी मानसिक स्थिति तुरंत बदल जाती है। बदलती है कि नहीं बदलती? हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में हमें स्थिर होकर के चलना है। तो स्थिर कैसे रहेंगे? जब दृष्टा दृश्य का अभ्यास परिपूर्ण होगा, धीरे धीरे समझ में बात आएगी। जैसे हमने बताया था कि श्वास की गति को जब आप देखिए तो श्वास हमारी कैसे चल रही है, तेज है, मध्यम है, धीमी है, किस तरह की है, वो बात समझ में आएगी। फिर उसमें और बारीकी देखिए कि जो श्वास हम अंदर ले रहे हैं उस हवा के माध्यम से अंदर जो हवा जा रहा है हमारे नाक के अंदर भीतरी हिस्से पे क्या अनुभव करा रहा है, ठंडा, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध या सामान्य। तो जब हम इस तरह से देखते हैं, ऐसे ही हम अपने जो सामने दृश्य है क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, उसमें भी हम बारीकी देखने लगते हैं। जैसे तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क हम देना शुरू करते हैं, शास्त्र शब्द का प्रयोग शुरू करते हैं, वैसे हमारे अंदर में जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, लोभ उत्पन्न हुआ था, काम वासना जग रही थी, हमारे शरीर में उत्तेजना उत्पन्न हो रहा था, हमारे शरीर की खून की जो गति है वो तेज हो रही थी, जिसको हम ब्लड प्रेशर आजकल कहते हैं, वो सारी चीज़ें जैसे ही आप उसमें तर्क देना शुरू किए, धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे, क्योंकि अनुभूति का विषय है। जैसे अनुभव करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा, लोभ अपने आप शांत हो जाएगा।
जो काम वासना आपके शरीर को उत्तेजित करने वाली थी बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। जो इंद्रियों की नसें बिल्कुल झंझनाहट में, दुख में, पीड़ा में जाने वाली थी वह एकदम बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी। एकदम शांति की स्थिति का अनुभव होगा और उस समय में जो मन आपका है इतना क्रीम की तरह होगा, गदगद हो जाएगा, प्रसन्नचित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, एकदम शांति की स्थिति आपकी बनी रहेगी। ये जो अभ्यास है ये बड़ी बारीकी का विषय है। जितने ही बारीकी से हम अपने श्वास की गति को देखेंगे उतनी ही बारीकी से हम अपने मन की गति को भी देख लेंगे। हमारा मन इस समय में क्या सोच रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, किस चीज को सोच करके अपने शरीर में जो उत्तेजनाएं हैं किस तरह की उत्पन्न हो रही हैं, ये सारी बातें समझ में धीरे धीरे आने लगता है। तो ये जो वासना है, वासना निवृत्ति के लिए हमारे अनेकों महापुरुषों ने अनेकों प्रकार से उसकी साधना बताई है। और जो सहज साधना है वो ये है कि हम चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते हर समय अपने मन की गति को देखें। बात समझ रहे हैं जी? हाँ जी। क्योंकि हम लोगों ने अपने ही शरीर और अपने ही इंद्रियां और अपने ही मन को खुला छूट दे दिया है। जैसे बाहर आप किसान हैं, देखे होंगे कि कभी आपका पशु बंधा हुआ था, जिस दिन छूट पाता है, बगनी उसकी छूट जाती है, उस दिन आप देखे होंगे कि उसको पकड़ने में कितना परेशानी होती है। होती है कि नहीं होती है? पहले तो बस में था क्योंकि वो बगनी में बंधा हुआ था, यानी नियम में बंधा हुआ था। और जैसे नियम से छूट पाया, बगनी से छूट पाया, वैसे आप देखेंगे कि उसको फिर बगनी में लाने के लिए, पकड़ने के लिए, किल्ला में बांधने के लिए मेहनत करना पड़ता है। पूरा गांव पैकड़ा मारता है, वो पूरा गांव का पूरा इलाका जनता वो आपको दौड़ा डालता है। आपका अपना ही पशु, ऐसे ही आपका अपना पशु आपकी आंख है। आंख का विषय क्या है? रूप विषय। आपने अपने मन को छोड़ दे दिया, यानी को रूपों में भटकने लगा। कान आपका पशु है। कान पशु का विषय क्या है? शब्द सुन करके क्रोध उत्पन्न करता है, लोभ उत्पन्न करता है, मोह उत्पन्न करता है। क्यों जी? ऐसे होता है ना? जी। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? हमें अपने ही मन रूपी पशु को बांध करके रखना चाहिए किले में। और किला क्या है? आपकी अपनी श्वास की गति को देखने के लिए उसके जो नियम बने हुए हैं, इस नियम में चलना है। इसका नियम है एकांतवास, चिंतन अच्छा, अभ्यास ज़्यादा। जितना ही अभ्यास करेंगे अपने मन की गति को पकड़ने के लिए, उतना ही ये आपकी चीज़ें आपके बस में होती चली जाएंगी। आपकी चीज़ें क्या क्या? आँख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, ये हमारे अपने ही बस में नहीं है। जैसे इनका वस्तु सामने पड़ता है वैसे ही अपने उसी वस्तु में पाने के लिए लीन होने लगते हैं, लालायित होने लगते हैं। आपकी चेतना विहीन कर देते हैं। तो इसलिए नीत नियम में एक किला में बंध करके चलना है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? ये समझ रहे। आपका किला क्या है? आपकी श्वास की गति। आपको न दृश्य देखने की जरूरत, ना ज्योति देखने की जरूरत, ना बिंदु देखने की जरूरत, ना सुनने की जरूरत, ना अन्य कोई उपाय करने की जरूरत। सिर्फ आपकी अपनी किला क्या है? अपनी श्वास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ही ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा ऋग्वेद काल से लेकर के इसी को बार बार बोल रहे हैं कि ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की आराधना करो। अब ईश्वर की आराधना वही करा पाएगा जो स्वयं ईश्वर को जानता होगा, समझता होगा, आराधना करता होगा। बाकी तो बाहर बता दिए, ईश्वर और भगवान में कोई अंतर नहीं, उन्हीं का नाम ईश्वर, उन्हीं का नाम भगवान। वो जैसे हम करेंगे वैसा होगा, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है। तमाम तरह की बातें हमारे जो सामने प्रकट कर दी गई सब बहकाने वाली हो गई। इसलिए बहकना नहीं है। शरीर हमारा भगवान है, शरीर ही को पढ़ना है, शरीर हमसे अलग है, ये अभ्यास करना है। जैसे श्वास मेरे से अलग है वैसे मेरा शरीर मेरे से अलग है। जैसे ये दीवार, मकान का जो दीवार है,
हम बीचों बीच मध्य में बैठे हुए हैं, ऐसे ही शरीर रूपी दीवार में पूरे बीचों बीच हम बैठे हुए हैं। यहीं से पूरे शरीर को हम संचालित करते हैं। जैसे कि कोई देश होता है तो देश का एक सेंट्रल जगह होता है जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठते हैं, पूरे देश को वहीं से कंट्रोल करते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग मंत्री बना रखे हैं, अलग अलग विभागों की। ऐसे हाथ एक विभाग है, आँख एक विभाग है, कान एक विभाग है, इनके मंत्री अलग अलग हैं। इनके मंत्री जो है केंद्र बिंदु जो प्रधानमंत्री है, जो स्वयं चेतना है, उस चेतना को लोग जा करके अपनी बात को बताते हैं, उसका लाभ हानि दिखाते हैं। ऐसे ही जो शरीर है एक देश है, इसी देश में राजा बैठा हुआ यानी चेतना। तो चेतना के पास आँख देखता है, तुरंत मन के द्वारा चेतना तक पहुंचाता है अपनी बात को। क्या बताता है? यह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षणीय है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये मेरे पास अपने पास हो जाता तो क्या पूछना था। जैसे किसी की जमीन जायदाद देख लिया, बड़ी उपजाऊ जमीन है, बड़े बड़े लोग जो धनाढ्य लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, राज्य चलाने वाले लोग हैं, उस जमीन को देखते ही उनके अंदर में इच्छा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न होती है? अगर ये मेरे पास होता तो इनकम ऑफ सोर्स मेरा बढ़ जाता। तो ये मन की गति है। मन की गति जैसे ही वहाँ पे उस पर पड़ा और उसको पाने के लिए पूरा जोर लगा देता है, साम दाम दंड भेद कुल नीति लगा देता है, और अंत में खाली हाथ वापस जाता है। यानी शरीर जब छोड़ता है तो हाथ खाली रहते हैं, मन खाली रहता है, शरीर खाली रहता है, कुछ भी शरीर में चिपका नहीं रहता है, ये ज्ञान नहीं रहता। तो जो ये अभ्यास कर रहे हैं हम लोग, ये सारी चीजों को अपने बस में करने के लिए, क्योंकि हमारा मन जब बस में हो जाएगा, गृह मंत्री, बात समझ रहे हैं कि नहीं? गृह मंत्री हमारा मन है, और गृह मंत्री जिस दिन अपने बस में हो जाएगा, उस दिन समझ लीजिए कि आपका पूरा सारा खेल जब में आपके अपने बस में हो जाएगा। तो अपने ही मन को अपने बस में करना है। मन जैसे बस में हुआ, समझ जाइए कि पूरा संसार आपके बस में है। अगर मन बस में नहीं है तो संसार बस में ही रह के क्या करेगा? क्योंकि आपका अपना ही मन आपको स्वयं को दुखी किए हुए है, क्योंकि अपने बस में नहीं है कि नहीं? तो अभ्यास जो हम लोग कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं? अपने ही अंदर में, बाहर की जैसे समस्या समाधान करने में हम बाहर चिंतन करते हैं, वैसे जो भीतरी समस्या है, उस भीतरी समस्या को समाधान करने के लिए ये साधना हम लोगों के लिए उपयुक्त है। बात समझ रहे हैं जी? तो ये जो श्वास का अभ्यास हमने किया, अब श्वास के अभ्यास शुरुआती दौर में जब बैठिए तो श्वास का अभ्यास करिए, लेकिन जैसे ही श्वास के माध्यम से मन शांत हो, वैसे ये कोई ऐसी बात, जो भी बातें आपके मन में ख्याल के रूप में आए, उसे पकड़ लीजिए, और पकड़ करके उसी में तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, तर्क पे इतना तर्क दीजिए। सदगुरु कबीर यहाँ कहते हैं, फाहम आगे, फाहम पाछे, फाहम दाहिने डेग, अब फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेरे। फाहम कहते हैं विचार और विवेक को। विचार व्यवहार में किया जाता है, विचार कर करके अपनी समस्या का समाधान किया जाता है। उसी तरह से अंदर की जो समस्या है वो विवेक द्वारा समाधान होता है। तो विवेक पे विवेक करना है। विवेक पे विवेक क्या करना है? दो चीजें एक में मिली हुई हैं, दोनों को अलग अलग करने का नाम विवेक है। तो हमारे अंदर में हर जगह दो दो चीजें, आंख में भी दो चीज है, कान में भी दो चीज है, नाक में भी दो चीज है। नाक स्वतः और नाक का सुगंध लेने वाला, कान स्वतः कान के माध्यम से शब्द को समझने वाला, आंख स्वतः आंख के माध्यम से रूप को ग्रहण करने का काम, जीभ स्वतः अपने आप में जीभ के माध्यम से स्वाद लेने का काम कौन करता है? ये दो दो चीजें आपस में मिली हुई हैं। फिर इसमें जब विचार विवेक करेंगे तो विवेक पे विवेक करना है, विवेक पे विवेक करना है। फाहम आगे दूरगामी दृष्टि, फाहम पाछे जो पीछे हो चुका है, स्वाद ले चुके हैं, उसका परिणाम क्या सामने आया, आगे इस काम को करना है, इसका परिणाम क्या आएगा,
इन सभी चीज़ों को देख करके, समझ करके, जान करके धीरे 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 अभ्यास करते करते आपका अपने बस में होता चला जाएगा। तो जो शांत की स्थिति कर्म करने से पहले था, यानी देखने से पहले, सुनने से पहले, जीभ से स्वाद लेने से पहले, नाक से सुगंध लेने से पहले जो शांत की स्थिति हमारी थी, वो शांत की स्थिति यथावत वर्तमान में भी रहेगी और आगे के लिए भी वो सदैव के लिए वो शांति हमारी बनी रहेगी। यानी क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, लोभ उत्पन्न नहीं होगा, मोह उत्पन्न नहीं होगा, रूप विषय सामने पड़ेगा नहीं, हम देखेंगे नहीं, तो हमारे अंदर में किसी भी प्रकार की कोई चेतना इस तरह की नहीं जागेगी जिसका परिणाम दुख और पीड़ा हो, पश्चाताप और आत्मग्लानि में हम डूबे। ऐसी स्थिति हमारी आती है, लेकिन ये धीरे धीरे अभ्यास करने से आता है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे ये सारी चीज़ें अपने आप आपके अंदर में उत्पन्न होती जाएंगी, दिखाई देती जाएंगी। जो चीज़ें हमें जब दिखाई देता है तो हमें प्रयोग करने की भी कला आ जाती है। इस चीज़ का उपयोग कब करें, कैसे करें, कितना करें, किस रूप में करें, ये बातें पूरी समझ में आ जाती है। और वो वस्तु भी यथावत बना रहता है, उसके कार्य करने के बाद जब कार्य भी संपन्न हो जाता है, वस्तु भी वैसे ही पड़ी रहती है और कार्य करने वाला स्वतः भी एकदम सामान्य जीवन उसका बना रहता है। उसका कोई हाथ बांधने वाला नहीं, कोई डंडा मारने वाला नहीं, कोई पीड़ा देने वाला नहीं, क्योंकि एकदम बिल्कुल सामान्य स्थिति में काम कर रहा है कि इस वस्तु का प्रयोग कैसे करना है, तो विचार पूर्वक करता है। तो विचार पूर्वक करने से आपका जीवन यथावत बनी रहती है। ऐसे ही जब विवेक करेंगे तो जो मन की गति है वो पकड़ने में आसानी होगी। हमारी बात को समझ में आ रही है? तो श्वास की गति के बाद अब जो अभ्यास करना है वह एक एक करके अपनी बुराइयों को देखना है, अच्छाई अपने आप आ जाएगी। जैसे जैसे बुराई आपकी, जैसे मैं कभी चाय नहीं पीता था तो सामान्य हमारी स्थिति थी। एक समय ऐसा आया कि मैं चाय पीना शुरू किया था एक दिन में 1 कप, फिर कुछ दिन के बाद जब मैं एक दिन में 2 कप, और जब से मैं बस्ती में महंत हुआ, शुरुआती दौर में 30-30 कप, 35-35 कप चाय मैं पी लेता था, क्योंकि जो भी लोग आते थे उनके साथ चाय पियो, उनको पिलाओ और अपने पियो, अगर उनके साथ ना पियो तो बुरा मानते थे। आज स्थिति है, उस समय में चाय की इतनी आदत पड़ गई थी कि अपने शरीर को मैं नष्ट कर रहा था। जैसे मुझे अपने चाय का बुराई समझ में आया, हमने उसको छोड़ना आरंभ किया। 1 साल लग गया मुझे अपनी चाय को छोड़ने में। आज 5-6 साल हो गया लगभग, चाय छूट गई और एकदम जो पहले वाला हमारा शांति स्थिति थी हमारे शरीर की, एकदम हो गई। उससे कोई बुराई उत्पन्न नहीं हो रहा, ना गैस बन रहा है, ना भूख ऐसा था कि अब नहीं लग रहा है। भूख टाइम टाइम से भोजन देते हैं, रस बनता है, खून बनता है, ताकत आती है, और वही ताकत आप लोगों को प्रयोग करके मैं अच्छी अच्छी सीख दे रहा हूँ। तो अपनी ही बुराई को हमें त्याग करना है। कितने दिन में वो त्याग हो जाएगा, सामान्य स्थिति आ जाएगी हमारी, पहले यथावत बन जाएगी, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। जितना ही उसमें हम गुड़ डालेंगे उतनी वो हमारी बुराई अपने आप धीरे 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 मिठास की ओर बढ़ती चली जाएगी, बुराई अच्छाई में बदलती चली जाएगी। बात को समझ रहे हैं कि नहीं हमारी? तो अभ्यास अब करना है एक एक विषय को। अगर जहाँ न समझ में आए वहाँ मैं बैठा हूँ, हर चीज को समझा दूंगा। तो अब श्वास की गति को शुरुआती दौर में सिर्फ, जैसे मान लीजिए आप कमरे में आके बैठे साधना हाल में, तो बैठते ही जब आप श्वास को देखेंगे तो श्वास को देख करके अपने शरीर को सामान्य बना लेंगे, मन की गति को सामान्य बना लेंगे, श्वास की गति को सामान्य बना लेंगे। उसके बाद एक विषय उठाएंगे। एक विषय जब तक साल बना हो, जब तक उसकी समस्या का समाधान ना हो, तब तक उस पर चिंतन करना है। 1 दिन में हो कि 10 दिन में हो कि महीना दिन लगे, एक विषय पर ही आपको चिंतन करना है और स्वतः चिंतन करना है। जहाँ आपको न समझ में आए बात, वहाँ हमसे आप विचार विमर्श कर लीजिए, हम आपको उसके बारे में बता देंगे। धीरे 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 आपकी जो असामान्य स्थिति पहले से बनी हुई है वो सामान्य की ओर चली जाएगी, एकदम सामान्य की स्थिति बन जाएगी। बात को हमारी समझ में आ रहा है? समझ आ रहा था। अब अपने श्वास को देखिए,
श्वास को देखते देखते अपने आप में शांत शांत हो जाइए। शांत की स्थिति जो आपकी सुनने से पहले थी उसे यथावत बना लीजिए, बस श्वास को देखते देखते।